आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल को घर बैठे कैसे कम किया जा सकता है। आपका मोटापा दिनों दिन बढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप मोटे हों, कोलेस्ट्रॉल किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। देखिए, जिम करने के बाद आपका बॉडी कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल अभी भी नहीं ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ऐसा आइडिया बिल्कुल मत लगाइए। आपने सुना ही होगा कि हार्ट अटैक आजकल सभी लोगों को हो रहा है, पतले लोगों को भी हो रहा है और मोटे को भी हो रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल कभी भी किसी समय आपकी नसों को ब्लॉक कर सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल आता कैसे नसों में? आप कुछ भी चिकनी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादातर जंक फूड आप खा रहे हैं, रिफाइंड की तली हुई चीज़ें, कचौड़ी, पूरी जो आती हैं, तो इन चीज़ों को आप खाते हैं। ऑयली फूड ज़्यादा आप खाते हैं, तो इनसे कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों में जमता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। चर्बी, आपके ये चर्बी होती है बसा, ये चर्बी आपके शरीर में बढ़ती जाती है और ये चर्बी आपके जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनके अंदर पहुंच जाती है, जिससे कि जो रक्त बहता है आपकी नलिकाओं में, वो उसमें रुकावट पैदा होती है। अब ये गंदगी अगर आपके सीने तक पहुंच जाती है अंदर, यानी आपके दिल के पास में, तो हार्ट अटैक की संभावना बन सकती है। हार्ट अटैक ऐसे ही आता है, हमेशा ध्यान रखिए। फिर उसमें छल्ले वगैरह डालते हैं ना, बाईपास सर्जरी होती है, इसलिए ऐसे ही होती है। तो उस गंदगी को निकाल के उसके नसों को चौड़ा किया जाता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बह जाए। देखिए, ऐसी नौबत ना आने दें। इस कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया चीज़ खाएं, हरी सब्जी खाएं और तली हुई चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। आप अगर लंबा जीवन जीना चाहते हैं, कोई किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं। देखिए, डायबिटीज़ भी ऐसी हो रही है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज़ लोगों में बन रही है। देखिए, गंदगी अगर दिल के पास हो तो हार्ट अटैक, और अगर ये गंदगी सीधे माइंड में पहुंच जाए, माइंड में जो नसें होती हैं, किसी भी नस में अगर गंदगी मिल जाए, मतलब जम जाए, तो उस जगह की नस ब्लॉक हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है, जिससे कि ब्रेन हेमरेज जैसा बड़ा बीमारी बन सकता है। लकवा, जो एक शहर का लकवा मार जाता है बॉडी में, यहाँ की नसें ब्लॉक हो जाती हैं उस चर्बी की वजह से। क्लॉट, ब्लड क्लॉट हो जाते हैं ना, निकलते हैं जब ऑपरेशन कराते हैं तो ब्लड क्लॉट निकलते हैं, तो वो उसी चर्बी की वजह से निकलते हैं। वो चर्बी निकलती है ब्लड को क्लॉट के जरिए। तो आप ऐसी नौबत ना आने दें कि आपको कभी इतनी बड़ी बीमारी झेलनी पड़े। किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल जम सकता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, घर बैठे आप कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें? लहसुन में एलेशन नामक एक पदार्थ होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। इस गंदगी को निकालने का काम करता है, ब्लड को मतलब छानने का काम करता है, ब्लड में से जो गंदगी होती है उनको निकालने का काम करता है। तो लहसुन ज़रूर खाइए। रात को सोते समय दूध के साथ ले लीजिए लहसुन की 2 कली, या फिर सुबह खाली पेट खा लीजिए, 2-3 कली भून कर खा लीजिए। कितना समय लगता है भूनने में, खाने में? इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको कम आने वाली बीमारियों से तो आप बचे रहेंगे, क्योंकि आप पूड़ी कचौड़ी खाने से तो बाज नहीं आएंगे। आप ज़रूर खाएंगे, क्योंकि जीव आपकी जो बनाई है ना प्रभु ने, ऊपर वाले ने, तो ये बहुत सोच समझ कर बनाई है। इसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो सारी बीमारियों को भूल जाता है वो व्यक्ति, और फिर वो चीज़ें खा लेता है। तो आप मानोगे नहीं आप। इसलिए आपको साथ के साथ ऐसे भी होम रेमेडीज़ का उपयोग करते रहना है, जिससे कि आपको इन आने वाली बड़ी बीमारियों से आप बच सकें। तो दूसरा तरीका होता है ग्रीन टी का। देखिए, ग्रीन टी भी आप साथ के साथ ले सकते हैं। चाय अवॉइड करनी है आपको, ध्यान रखिए, क्योंकि चाय में मीठा ज़्यादा होता है, इससे आपको डायबिटीज़ बनने का खतरा रहता है और आपकी किडनी में भी दिक्कत आ सकती है, लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा चाय पीने से बहुत बड़े नुकसान होते हैं। चाय अगर पीना चाहते हैं तो दोपहर के समय थोड़ी बहुत चाय पी सकते हैं। सुबह खाली पेट लोग चाय पीते हैं और ज़्यादातर लिवर की प्रॉब्लम उनको बन रही है, मोटापे के शिकार हो रहे हैं। इसलिए होते हैं कि सुबह के समय आपको कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए खाली पेट। उठते ही चाय पीते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होने के बाद आपको ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। आप ग्रीन टी पिएँ, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इससे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और आपके स्टेमिना में सुधार करती है।
ध्यान रखिए। जिन व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना, उनमें क्या है, स्टेमिना उनका डाउन हो जाता है, सांस फूलने लगती है। बाथरूम में जब आप नहाते हैं तो एक काम कीजिएगा कि मुंह में पानी भर लीजिएगा ऐसे करके, और एक बाल्टी में से मग्गा ऐसा डालिएगा। अगर आपने इस कंडीशन में मुंह में पानी भरा होना चाहिए और नाक के जरिए सांस लेनी है, इस कंडीशन में अगर आपने 1 मिनट तक पानी ऐसे डालते रहे और आपने स्ट्रगल कर लिया 1 मिनट तक, तो आप ठीक है, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है। बहुत लोग इतना सर्वाइव नहीं कर पाते और 1-2 मग्गे के बाद उनका दम घुटने लगता है। तो ये प्रैक्टिकली आप करके देखना कभी बाथरूम में, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके अंदर कितना स्टेमिना है। 1 मिनट तक आपने कर लिया तो आप बहुत स्वस्थ हैं, आपका जो फेफड़े हैं वो बहुत शक्तिशाली है। तीसरा होता है हल्दी दूध। हल्दी से देखिए, हल्दी एंटीबायोटिक होती है। हल्दी स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत गजब की चीज़ होती है। तो हल्दी दूध, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये आपकी हर चीज़ में फ़ायदा देगा। जिन पुरुषों की फर्टिलिटी डाउन है, उनकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा। यौन रोग जिनके बनते हैं, महिलाओं में जैसे कि पीरियड्स प्रॉब्लम हो या फिर मासिक धर्म से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चेदानी प्रॉब्लम हो, तो ज़्यादातर हल्दियों का काम आता है इस चीज़ में। फोड़ा फुंसी में, इन चीज़ों में, सारी चीज़ों में हल्दी का काम आता है। हल्दी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब हल्दी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी घटाती है। हल्दी में एक गुण पाया जाता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है। हल्दी दूध का नियमित सेवन करने से रात को आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल में बहुत जल्दी गिरावट देखने को मिलेगा। अगला होता है अलसी के बीज। दोस्तों, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अलसी के बीज मार्केट में मिल ही जाते हैं। अलसी के बीज लाइए, उनको रोस्ट किए, भूनिए, और भूनने के बाद उनको किसी मिक्सी में पीस कर और उसका पाउडर बना के किसी डिब्बे में स्टोर कर दीजिए। रोज़ाना रात को 1 चम्मच पानी के साथ में या दूध के साथ में अलसी के बीज का पाउडर ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल में, आपके मर्दाना ताकत में, आपकी याददाश्त में, मैं इसके गुण गिनाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अलसी के बीज किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं करेंगे, हर चीज़ में फ़ायदा देंगे, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 बहुत अच्छा पोषक तत्व होता है बॉडी के लिए। अगला होता है आंवला। देखिए, आंवला कच्चा खाइए, उसकी सब्जी खा सकते हैं, आंवले का रस पी सकते हैं, आंवले का पाउडर, किसी भी रूप में आंवला ले सकते हैं। आंवले का पाउडर लेते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। मार्केट में आंवले का पाउडर मिल ही जाएगा, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, पतंजलि, डाबर, जो भी आते हैं। आंवले का पाउडर 1 चम्मच रात को दूध के साथ में, रात को या दिन में कभी भी ले सकते हैं आंवले के पाउडर को, या आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम पाउडर के रूप में ले रहे हैं तो 1 चम्मच पाउडर आपको ठीक है। अगर वैसे खा रहे हैं आंवला तो 2 आंवले का सेवन पर डे के हिसाब से आपको करना चाहिए। तो गर्मियों में तो आपको विशेष रूप से खाना चाहिए, क्योंकि आपको ठंडक प्रदान करता है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ध्यान रखिए, इसमें एनिमो एसिड मिलता है और इसमें काफ़ी तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए आंवले का रस, आंवले का मुरब्बा, आंवला किसी भी रूप में आपको खाना चाहिए। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी है जिनसे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार देखने को मिलेगा और आप आने वाले इन खतरनाक बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि देखिए आगे तक जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक है, बहुत लोग नहीं जानते इस बारे में। तो उम्मीद है वीडियो शायद आपको अच्छी लगे। धन्यवाद।